हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइड। आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो नोटिफिकेशन है ये जो है ये रिफंड पॉलिसी के ऊपर है, जो आसाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने छोड़ा है। ये डेट देख लो यहाँ पे। तो ये जो रिफंड पॉलिसी का चीज़ें है तो बहुत पहले से ही हो चुका था, लेकिन इन लोगों ने फिर से कहा है कि अंडर द यूजीसी गाइडलाइंस जो भी उन लोग ने दिया है, तो आपको जो पैसा मिलने वाला है, कितना पैसा, अगर आपने एडमिशन बहुत पहले से ले लिया है या फिर आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आपको अभी दूसरे कॉलेज में जाना है, या फिर मान लिया आपका जो एडमिशन है कैंसिल हो गया लेकिन आपने पैसा तो दे दिया ओबियसली, या फिर आपको जैसे मैंने कहा कि दूसरे कॉलेज में जाना है तो आपको पैसा फिर से चाहिए कि आप ओबियसली यहाँ पे पैसा दे दिया लेकिन आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो मेरे को तो पैसा रिफ़ंड चाहिए होगा, है कि नहीं। तो इसका ये जो चीज़ें है, कितना पैसा मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, है कि नहीं, कितना दिन पहले से कितना दिन पहले या आगे आके आप एडमिशन का जो फीस आपने जमा दिया है उसको आप रिफ़ंड ले सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कहा गया है। तो देखो, पहला केस ऐसा है कि 100% मिलेगा। किसको मिलेगा 100%? उनको मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक डेट पकड़ के चलते 30 मार्च, है कि नहीं। रुको पहले ये, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम 30 मार्च को लेके चलते हैं, है कि नहीं। तो 30 मार्च अगर मैं लेके चल रहा हूँ, मान ले आपका लास्ट डेट, यहाँ पे देखो फॉर्मली लास्ट डेट जो है मान ले 30 मार्च। आप मान ले बहुत पहले से एडमिशन ले चुके हो, आप मान ले जनवरी में आपने बहुत एडमिशन जो है फीस दे दिया आपने। मान ले अब मेरे को वैसे भी तो एडमिशन लेना ही है तो पहले दे देता हूँ। तो इन लोगों ने कहा है कि 100% उनको मिलेगा जो 15 दिन पहले, जो लास्ट डेट है उससे 15 दिन पहले, अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 15 दिन पहले अगर कोई आगे कहेगा कि मेरे को पैसा वापस चाहिए, तो आपको 100% जो है आपको फ़ीस माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब पूरा दे दिया जाएगा, एक पैसा भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 15 डेज़ और मोर, मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका 15 तारीख से पहले, ठीक है। मतलब 14 तारीख से आप आए, है कि नहीं, 14 तारीख से लेकर उससे भी ज़्यादा अगर आपने आए, मान लो 1 मार्च को आप आए, है कि नहीं, 1 मार्च को अगर आप आए तो आपको 100% फ़ीस दिया जाएगी। इवन 14 मार्च को भी आके आपने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, तब भी आपको 100% पैसा मिल जाएगा। तो ये एक केस हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो और एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो 90% किसको मिलेगा, जो मान ले 14 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आया है कि नहीं। यहाँ पे लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ये जो है 14 से लेकर 30 के बीच में अगर कोई आया तो आपको 90% मिलेगा। यहाँ पे 80% की किसकी बात कहा जा रहा है, मान ले 15 डे ऑफ लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड ऑफ एडमिशन। मतलब यहाँ पे है 30 मार्च से लेकर 14 अप्रैल की बात किया जा रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। 14 अप्रैल, आप पूछ लेंगे 14 अप्रैल 30 से लेकर 15, नहीं, यहाँ पे तो 31 मंथ होता है ना, यहाँ पे मार्च तो 31 होता है, तो यह इसको भी तो पकड़ा जाएगा। 31 तो एक होगा, है कि नहीं। ये आप 31 से लेकर 14 तक अगर आप आए, ठीक है, तो आपको 80% जो है आपको पैसा दे दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में 50% किसको दिया जाए। मान ले आप यहाँ पे जैसे कि फिर से थोड़ा सा लिख लो, 30 मार्च के लास्ट डेट है कि नहीं, जो एडमिशन को आपने ले लिया, है कि नहीं, और आप आए पैसा लेने, कब आपने आए, देखो 13 डेज और लेस देन, और 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। मतलब आप ये जो 14 अप्रैल है ना, 14 अप्रैल से भी ज़्यादा, मतलब 15 अप्रैल से लेकर आपने 15 अप्रैल से लेकर आपने अप्रैल में हो गया ना, 15 से लेकर अप्रैल में 30 होगा, तो 30 तो इधर होगा आपका 15 अप्रैल में, ठीक है। आप 15 मई की बात कर रहा है, 15 मई, और यहाँ पे 15 अप्रैल की बात किया जा रहा है कि नहीं। इस बीच में अगर आप आए पैसा लेने के लिए, है कि नहीं, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, तो आपको 50% पैसा दिया जाएगा। इसके बारे में कहा गया है 30 डेज होना चाहिए, मतलब 15 से 15 कितना होगा, 30 ही होगा, है कि नहीं, और उससे लेस होना चाहिए। अगर आपने 15, इसके बारे में 5वां पॉइंट में बताऊँगा। तो यहाँ तक अगर आप आए तो आपको 50% मिलेगा। यहाँ पे और चीज़ फिर से आप पढ़ के सुना देता हूँ, 30 डेज जो 15 से 15 और लेस, मतलब
15 अप्रैल से 15 मई से कम में होना चाहिए, मतलब 15 या 15 से कम, ठीक है। बट मोर देन 15 डेज, मतलब 14 अप्रैल, यहाँ पे जो मैंने कहा था 14 अप्रैल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 50% आपको पैसा मिलेगा। अब लास्ट में जो बात कहा गया है यहाँ पे है 0%, मतलब किसको नहीं मिलेगा। ये किसके बारे में है? ये उनके बारे में है जो 15 मई से भी बाद में आया, मतलब 30 दिन के बाद। 30 मार्च को आपका लास्ट डेट था, यहाँ पे जैसे मैंने कहा 30 मार्च आपका लास्ट डेट था। इसके ठीक 30 दिन के बाद आप आए हो पैसा लेने के लिए, तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो यहाँ पे गया। और एक चीज़ क्या है, फॉर एनी अदर केस पेमेंट वंस मेड कैन बी रिफंडेड। कोई और एडमिशन से अलावा कुछ और चीज़ें हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मल्टीपल पेमेंट हो गया तो ऑब्वियसली बात है, आपने कहा कि मल्टीपल पेमेंट हो गया, उसका भी चलो उसका अलग है। उसका अगर ज़्यादा दे दिया तो ऑब्वियसली आपका जो जैसा भी किया होगा, ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, तो आप उसको विथ प्रॉपर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसका एप्लीकेशन देके आप दे सकते हो यूनिवर्सिटी को कि मैंने डबल पेमेंट कर दिया। उसका अलग है, उसका कुछ ऐसा नहीं है। नो कैश ट्रांजेक्शन विल बी मेड फॉर दिस पर्पस। देखो ये जो रिफंड पॉलिसी आपको मिलेगा ना, जो भी पैसा आपको मिलेगा ये आपके डायरेक्टली अकाउंट में मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन डालोगे और आपको हैंड टू हैंड पैसा दिया जाएगा। इसके बारे में ही कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। या फिर इन केस इफ़ योर पेमेंट हैज़ बीन अच्छा, और एक यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कहा गया है, आपके दिखा दो मैं। यहाँ पे कहा गया इन केस इफ़ योर पेमेंट हैज़ बीन डेबिट बट नॉट अपडेटेड प्लीज सेंड मेल टू दिस ईमेल एड्रेस। जो भी आपको पैसा दे दिया, डेबिटेड हो गया, लेकिन आपको अपडेट नहीं दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है आपने पैसा नहीं दिया है कि नहीं, लेकिन पैसा कट गया, तो इस मेल पे आप मेल कर सकते हो कि क्या हुआ, मेरा पैसे दे दिया लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि पैसा नहीं दिया, जो भी है। सो यही था आज का वीडियो रिगार्डिंग रिफंड पॉलिसी जो असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने छोड़ा है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो किस तरह से आप पैसा इसको रिफ़ंड कर मतलब आपको वापस मिल सकता है। लेकिन यही मैंने कहा था ना, 100%, 90%, 80% और 50% का जो चीज़ें हैं इसको ध्यान में ज़रूर रखना। और एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, यहाँ पे देखो 1000 रुपये कटा जाएगा, ये जो प्रोसेसिंग किया जाएगा ना इसके लिए 1000 रुपये आपको कटा जाएगा आपसे, मतलब या फिर चार्ज करेंगे जो भी है, या फिर आपको यहाँ से ही जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो आपने दे दिया, फीस जो आपने दिया एडमिशन के लिए उससे 1000 रुपये काट देंगे, या फिर आपको खुद 1000 रुपये देना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। तो आज का यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना। और ठीक है, इतना ही आज के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सब वीडियो। फिर से मैं कह रहा हूँ ये बात माफ़ कीजिएगा। तो कोई भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो ये सब चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और एक चीज़ दोस्तों, ये मैंने नहीं कहा था क्योंकि हर वीडियो में मैं दिखाता रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाया, थोड़ा सा और समझ लूँगा मैं आपसे। देखो यहाँ पे जो आपका ये जो भी रिफ़ंड पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन है, ये मैंने कहाँ से देखा, ये सही है कि ऑथेंटिक है, जो हमेशा मैं दिखाते रहता हूँ लोगों को, इसके बारे में दिखाता हूँ। देखो ये आस्तु के यूनिवर्सिटी जो है इसका वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पे देखो पॉपअप कर रहा होगा, यहाँ पे फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी, यहाँ पे जाके अभी देख सकते हो आप। ये जो ऊपर में क्विक नोट के साइड में देखो यहाँ पे पॉपअप कर रहा है यहाँ पे, या फिर नोटिस एंड नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हो, या फिर आप नोटिस सेक्शन में जाके न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में जाके ये देखो पहला ही पॉइंट में है फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल कहा गया है। तो यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने पढ़ा है आपने, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो फिर से, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।